Hello friends, welcome to the seventh part of the topic shear force and bending moment diagram। और इस लेक्चर में हम देखेंगे shear force एंड shear force क्या है, बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सो क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट, हम देखेंगे व्हाट इज shear force एट फर्स्ट। The shear force at any cross section of the beam is defined as the sum of all the unbalanced vertical forces either on left or right of the section। मतलब कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बीम है, दिस बीम, इसका अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, मतलब कोई भी पॉइंट पे अगर हमें शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ ऑल द अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस इधर ऑन लेफ्ट और राइट, या तो हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लेफ्ट या फिर यहाँ से राइट। अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस हमें कैलकुलेट करना है, तो या तो ये वर्टिकल फोर्स एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अगर हमारे पास ये 7 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, ये 2 किलो न्यूटन है, तो 7 + 2 एक डिरेक्शन में है, मतलब 7 + 2 9 -5 दैट इज़ 4 किलो न्यूटन। तो इसका जो समेशन है अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स का, ये हो गया 4 किलो न्यूटन। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फोर्सेस, अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस का समेशन टोटल करना है हमें, इसे बोलते हैं शियर फोर्स एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। इसी तरह से हम कोई भी क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट से, दिस इज शियर फोर्स। A curve or a straight line obtained by joining all the points is called shear force diagram। तो इस तरह से सपोज हमने ये 3 पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन आई मीन शेयर फोर्स कैलकुलेट किया है, और ये 2 पॉइंट पे भी कैलकुलेट करके हमने, सपोज ये 0 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है 2, यहाँ पे है 5। तो इसके नीचे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी है। इसके नीचे 0, इसके नीचे 2, इसके नीचे 5, इसके नीचे अगेन 2, इसके नीचे 0। तो ये है 0, ये है 2, ये हो गया 5, अगेन ये है 2 और ये है 0। तो ये बन गया है इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब फिर से रीड करते हैं। अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड शेयर फोर्स डायग्राम। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब कहाँ पे कर्व आएगा, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पर फिलहाल हमें जो सीखना था वो है शेयर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट आई मीन शेयर फोर्स डायग्राम क्या है। नोट, for plotting the points, the positive values are plotted above the baseline and negative values are plotted below the baseline। तो ये जो हमने रेफरेंस लाइन सबसे पहले ड्रॉ की थी, दिस लाइन, इसे हम बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। और इसके ऊपर जो भी वैल्यूज़ है, जैसे कि हमने 2 5 2 कैलकुलेट की, ये सभी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ होती तो हमें नीचे की तरफ प्लॉट करना रहता, 5 2, इस तरह से डायग्राम आता बेस लाइन के नीचे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। फॉर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, द पॉजिटिव वैल्यूज आर प्लॉटेड अबाउ द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज आर प्लॉटेड बिलो द बेस लाइन। इस तरह से अगर ये हमारी बेस लाइन है तो सभी पॉजिटिव पॉइंट्स ऊपर आएंगे और नेगेटिव पॉइंट्स नीचे आएंगे। सो दिस इज शेयर फोर्स एंड शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। सो क्विकली रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। Bending moment at any cross section of the beam is defined as algebraic sum of moments of all the forces either to the left or to the right of the section। मतलब जैसे कि हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, कोई भी सेक्शन से हम शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही बीम से भी हम बेंडिंग मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बेंडिंग मोमेंट समझने से पहले हमें जो समझना है वो है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। तो ये मोमेंट क्या है? तो मोमेंट एक्चुअली इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा यह बीम है, अगर हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मोमेंट क्या है। अगर हमारे पास ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स है और इसका डिस्टेंस है हमारे पॉइंट से, हमारी लाइन से
ये जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 डिग्री बनती है 2 किलो न्यूटन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर हमारे पॉइंट्स है जहाँ से हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 3 मीटर, तो 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगी हमारी मोमेंट। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसकी भी मोमेंट कैलकुलेट करनी हो साथ में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर, और 2 किलो न्यूटन है, तो 5 इंटू 2 10, तो 6 पॉजिटिव है तो माइनस 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर नेगेटिव आएगा, 6 माइनस 10 आंसर आ जाएगा -4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो गई हमारी बेंडिंग मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बेसिकली मोमेंट है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन से या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी मोमेंट्स, उसका एल्जेब्रिक सम इसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब हम फिर से रीड करेंगे, दी बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, मतलब कोई भी बीम के कोई भी क्रॉस सेक्शन से जितनी भी बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, मतलब मोमेंट सभी मोमेंट की या तो लेफ्ट या फिर राइट पे टोटल करनी है ऑफ ऑल दी फोर्सेस इधर ऑन लेफ्ट राइट ऑफ दी सेक्शन, इसे हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। ये मैंने मोमेंट का एग्जांपल दिया है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू दिस डिस्टेंस L, और ये कोई एक रैंडम मैंने क्रॉस सेक्शन दिखा है, या तो राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट करेंगे सभी मोमेंट्स या फिर लेफ्ट हैंड साइड, और उसको टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट। नाउ the curve or a straight line obtained by joining all the points obtained by calculating bending moment is known as bending moment diagram। तो इसी तरह जैसे कि हमने ये shear force में देखा था, बेंडिंग मोमेंट में भी सेम चीज़ें आएंगी। अगर ये बेंडिंग मोमेंट 0 है तो 0, 2 है तो यहाँ पे 2, -2 है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, 5 2 0, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। द कर्व और स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग, सभी पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं जो हमने बेंडिंग मोमेंट में कैलकुलेट किए, और बन जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेम नोट आएगी जैसे कि हमने शियर फोर्स डायग्राम में देखा। फॉर प्लॉटिंग द पॉइंट्स द पॉजिटिव वैल्यूज आर प्लॉटेड अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज आर प्लॉटेड बिलो द बेस लाइन। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या तो वैल्यूज पॉजिटिव होगी या तो कोई भी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव होगी। So friends, this was all about the 7th part of the topic shear force and shear force diagram, bending moment and bending moment diagram. Wait for the 8th part of this topic, and thank you for watching.